बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से जो टॉपिक पढ़ा था वो था दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया किसको कहते हैं? दो कौमी नज़रिया, नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि तीनों एक ही हकीकत के मुख्तलिफ नाम हैं। आज मैं हल्का सा आपको स्नैपशॉट दूंगा दो कौमी नज़रिए के हवाले से। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात के उनका क्या ख्याल था। दो कौमी नज़रिया फिर से एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। नज़रिया कहते हैं सोच, ख्याल, गौर, फिक्र से काम लेना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान, सबसे पहला फरमान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ मार्ज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक है और कहा जाता है कि इस्लाम बरे सगीर में सैकड़ों साल के बाद आया था। सूफी कराम लेके आए थे, ताजिर लेकर के आए थे। बेशक बर्रे सगीर और अरब का तिजारत का रिश्ता बहुत पुराना है। ये वही ताजिर थे, अरब वाले ताजिर जब यहाँ पर आया करते थे इस्लाम से पहले तो उनकी जिंदगी का रंग कुछ और था, और जब इस्लाम कबूल करने के बाद आए तो हुजूर इस्लाम की जिंदगी का फैज़ वाज़े नजर आता था। जब वो बात करते थे तो सच बोलते थे, जब वो तोलते थे तो पूरा तोलते थे, और जब वो वादा करते थे तो ईफा करते थे। जब वो लोग आया करते थे तो आपने सुना होगा हदीस है, हदीस का मफ़हूम ये कि सफ़र अज़ाब का हिस्सा है। आज का सफ़र हो या उस वक्त का हो, सफ़र इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार हुआ करता था। जब वो लोग यहाँ पर आया करते थे तो बाज़ औक़ात रात के अंधेरे में पहुँचते थे तो उनकी बात पर इस हद तक यकीन हुआ करता था कि उनका माल हाथों हाथ बिक जाया करता था और लोग ट्रस्ट किया करते थे। आज का मुसलमान ऐसा मुसलमान नहीं है। तो अरब ताजिरों ने बेशक इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही यहाँ पर आ चुका था। चांद वाला किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ कि चांद को कैसे आप अलैहिस्सलाम ने दो हिस्सों में तकसीम किया और बतौर मौजज़ा लोगों ने उसको तस्लीम भी किया। तो कायदे आज़म ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो उसी रोज मार्ज़ वजूद में आ गया था, पाकिस्तान तो उसी रोज बन चुका था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। और पहला हिंदू कौन मुसलमान हुआ था? मालाबार का जो राजा था चिरामन ने जब अहले इल्म हज़रात की एक टीम भेजी और उस टीम ने जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और वापस आए, तो उसी वक्त इस्लाम इंट्रोड्यूस हो चुका था बड़े सगीर के अंदर। कायदाना फरमाते हैं कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और यही हमारा रहनुमा है। और हकीकत भी यही है कि इस्लाम के अंदर सियासत भी है, इस्लाम के अंदर मुआशरत भी है, इस्लाम के अंदर अखलाकियात भी है, इस्लाम के अंदर न सिर्फ मुसलमान बल्कि ज़िम्मियों के हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल भी रखा जाता है। तो कायदे आज़म का ये फरमाना कि ये हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कायदे आज़म मज़ीद फरमाते हैं कि ये बात कहने में कोई फ़ायदा नहीं है कि हम बलोची, हम पठान, हम सिंधी, हम बंगाली, हम पंजाबी, कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि हम सब के सब मुसलमान हैं। और मुसलमान एक ऐसा रिश्ता है जिसे मुंसलिक होने के बाद, ये भी कायदे आज़म ही का फरमान है, जिसे मुंसलिक होने के बाद तमाम लोग, तमाम मुसलमान जो हैं वो जस्दे वाहिद की तरह हैं। जस्द कहते हैं जिस्म को, एक जिस्म की मानित है। वो कौन सी इमारत है जिसको उस्तवार कर दिया गया है? वो इमारत, वो रिश्ता, वो चट्टान जो है वो दीन इस्लाम है, वो अल्लाह ताला की किताब है, वो कुरान पाक है। ये हमारी रहनुमाई का ज़रिया है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरामीन हमारे लिए मशअले राह हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हमारे दो बड़े लीडर्स हैं, एक सियासी लीडर जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, इंतहा के काबिल इंसान थे, फ़तीन थे, और दूसरे हैं हमारे मजहबी लीडर आप कह लें, फिक्री लीडर आप कह लें, फ़लसफ़े के लीडर कह लें, ख्याल और सोच फिक्र देने वाले लीडर जो हैं वो थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्याल ये था कि बरसगीर के शुमाल मशरिक में एक अलग रियासत जो है वो बननी चाहिए। पहले ख्याल ये किया जाता था कि एक से ज़्यादा रियासतें बनाई जाएंगी, लेकिन बाद में फिर यही मुतालबा किया गया कि एक ही रियासत बन जाए तो वो भी हमारे लिए काफ़ी होगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शुरू में कौमियत के हवाले से जो तसव्वुर था वो मौजूदा तसव्वुर से मुख्तलिफ है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कौम गर्दाना करते थे, ख्याल किया करते थे मगरिब के हवाले से, और मगरिब का कौमियत का तसव्वुर ये है, मगरिब ये कहता है कि एक ख़ास टेरिटरी के अंदर, एक ख़ास इलाके के अंदर, एक ख़ास खित्ते के अंदर जो लोग बसते हैं वो कौम
لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں کہتا ہے مسلمان کہیں پہ بھی رہائش پذیر ہوں وہ سب کے سب ایک قوم تصور کیے جاتے ہیں. تو قائد اعظم کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا تہذیب و تمدن، ہماری ثقافت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، تو ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمیں ایک زمین کا الگ ٹکڑا دیا جائے اور ایک الگ خطہ بنایا جائے. تو بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور دیگر لیڈرز کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمارا ایک الگ ملک جو تھا وہ معرض وجود میں آ گیا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ